तो बच्चों मैं आज आप लोगों को 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट से लेकर थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स आज मैं इस वीडियो में कवरेज करने वाली हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि देखो ये स्प्लिंटिंग मेथड में आप लोगों को करनी है तोड़ने नंबर। ठीक है, ऐसे दो नंबर ले लो जिनको तोड़ने में मिडिल वाले नंबर आएगा और मल्टीप्लाई करने में दोनों साइड के नंबर को जो है वही आएंगे। ठीक है, ये मैंने दो क्वेश्चन कर दी थी, अब थर्ड वाले क्वेश्चन से मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि क्या दिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कराती हूँ। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है। क्या दिया है 6x² -3 और -7x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा, ये है ना, देखो रूल के हिसाब से जो बड़े पावर है वो पहले आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, पहले स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर आते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप साइज करके सही से लिखो 6x² -7x -3। अब हो गया। अब देखो 6 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा -18, और बीच में क्या है -7। अब ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने में -18 आएगा और प्लस करने में -7 आएगा। वो क्या है, वो है आपका -9 + 2। 9 में से 2 चले जाएगा, -7 आएगा, और 9 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख दूंगी 6x² माइनस ये 7x नहीं रहेगा, इसकी वजह से आ जाएगा -9x + 2x, और या -3 है। ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और ये भी 3 के डबल में, ये भी 3 के डबल में है, तो 3 मैंने बाहर कॉमन लिया, x भी मैंने कॉमन लिया। जैसे ही मैं 3 ले लूँगी तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2x, क्योंकि एक x इधर आया, एक x बच गया, और 3 2 6 माइनस में यहाँ से भी 3 आप ले लो, x तो आ चुका है, 3 ले लो तो 3 आ जाएगा, 2x - 3। फिर यहाँ पे जितने हैं यहाँ पर लिख दो 2x - 3 लिख दो, पहला दूसरा तीसरा। अब इसको ऐसे कंपैरिजन करो, 2x इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो कोई नंबर की ज़रूरत नहीं, तो हमने +1 कर दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक कर लेंगे तो क्या कर देंगे 3x + 1 जो सेम है वो एक हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = आएगा -1/3। अब इधर ये जो नंबर है 2x - 3 = 0 एंड 2x = +3 एंड x = कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारे x की दो वैल्यू। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में करवाया था, चलो अभी मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो वेरीफाई में लिखो अल्फ़ा + बीटा = -b/a वन साइड एंड अनदर साइड आएगा अल्फ़ा बीटा = c/a। ये इसके फॉर्मूला है, और ये अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, अब मेरा अल्फ़ा क्या है, ये मेरा अल्फ़ा है और ये बीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे -1/3 है, और बीटा क्या है आपका 3/2 है। तो देन हम पुट करेंगे अल्फ़ा के जगह में -1/3 प्लस बीटा कितने डालेंगे हम 3/2। अब इसको प्लस करेंगे 6 एल्शियम आ जाएगा, 2 - 2 प्लस, अब ये 3 × 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे तो कितना आएगा 7/6। फॉर्मूला लगा के एक बार आप लोग देख लो, माइनस ये माइनस इधर आएगा, b के वैल्यू यहाँ पर देखो, b के वैल्यू -7 है, b के वैल्यू आप -7 डाल दो, -7 अपन में a की वैल्यू कितनी है आप लोग देख सकते हो 6 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 6 रखूँगी = माइनस प्लस तो 7/6। आप देख सकते हो LHS = RHS आ गया, 7/6 दोनों साइड में आया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS = RHS। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से चलते, यहाँ अल्फ़ा बीटा कितनी है देखो -1/3 है, -1/3 मल्टीप्लाई में बीटा का 3/2 = ये वाली c/a है, इस तरफ बाद में करेंगे, पहले से सॉल्यूशन कर लो। 3 2 × 6 हो गया, और ये -3/6, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 × 3 और 3 2 × 2 मतलब -1/2 आया। ठीक है, अब यहाँ से c/a है, c कहाँ है, यहाँ पर देखो ये c है, ये -3/6 है, तो ये भी आएगा -3/6, इसको कैंसिल आप कर सकते हो, 3 × 3 3 2 × 6, तो इधर भी आ गया मेरा -1/2। आप देख सकते हो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट आया, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS = RHS। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है 4u²
4u² प्लस 8u, जो ये u है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, 4 बार कॉमन ले लो। यहाँ पे एक u, यहाँ पे एक u भी आ गया कॉमन। अच्छा, यहाँ पर 4 आ चुका है, u आ चुका है, तो क्या बचेगा u प्लस, यहाँ से मैंने 4 ले चुकी हूँ तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। u तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये बच गया। ये 2 पार्टीशन हो गए यहाँ पे, तो ये आएगा 4u = 0, u प्लस 2 = 0। अब u = कितना आएगा 0/4, 0/4, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगा। अब u = प्लस 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, या u प्लस 2 = 0, u = कितना आएगा -2, ठीक है। तो ये मेरी ये आ गया अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा मेरी कितनी है 0 है और बीटा मेरी कितनी है -2 है। अब चलिए चेकिंग करते हैं। चेकिंग के लिए मैंने आप लोग बताया था क्या लिखने, एक तरफ लिखने अल्फ़ा बीटा = -b/a लिखनी है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, तो अल्फ़ा के जगह 0 मल्टीप्लाई में बीटा कितनी है -2 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा, ठीक है। = माइनस रख दो। बी की वैल्यू यहाँ से ढूंढो, कुछ है, बी की वैल्यू 8 है, 8 अपन में। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे बी की वैल्यू a -b/a, तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये -2 आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट कर 2, तो -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा LHS = RHS, साइंस प्रूफ होगा, ठीक है। इसी तरह हम प्रोडक्ट भी चेक करेंगे। प्रोडक्ट का क्या होता है, मैं इधर कर देती हूँ। प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ से थोड़ी साइड ले लेती हूँ। प्रोडक्ट का क्या है, अल्फ़ा बीटा = c/a, तो अल्फ़ा मेरी कितना था 0, मल्टीप्लाई में बीटा कितने थे -2, इसके कितना आ जाएगा 0 = c/a, c, तो मेरे c यहाँ पर c है नहीं, ठीक है। c के वैल्यू c के पार्ट है नहीं, स्क्वायर है, u है, यहाँ पर नंबर नहीं है, तो c नहीं है, तो c के पार्ट नहीं है, तो 0 लिखेंगे। 0/4, a की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/4, तो 0/4 कितना आ जाएगा बच्चों 0। देखो यहाँ पे भी LHS = RHS आ गया, तो हैंस प्रूफ यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया t² -15। तो चलिए 5th क्वेश्चन करा रही हूँ, t² -15, ठीक है। तो पहले इसको = 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये 2 है और उसके बाद t है, t नहीं है, सिर्फ नंबर है, ठीक। तो इसको ना तोड़ना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, ये 15 को उधर लेके 0 के साथ मतलब पॉजिटिव करके निकाल लेंगे, ऐसे करेंगे। देखो t² = ये -15 राइट साइड में जाएगा तो +15 आ जाएगा। अब t = कितना आ जाएगा, t = यहाँ पर आ जाएगा 15 का रूट, और रूट हमेशा प्लस और माइनस के साथ में लेके आते हैं। तो यहाँ पर मेरा अल्फ़ा कितना आ गया +15 हो गया, और जो बीटा है ये मेरी आएगा -√15 आ गया, ठीक है। प्लस का √15 और बीटा हो गया -√15, ठीक। अब चलिए वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले सम आएगा, सम की फॉर्मूला क्या है -b/, में, तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों कितने मेरे 15 है, +15 प्लस बीटा कितनी है, बीटा है -√15, ठीक है, = कितना आएगा -b/a, -b की वैल्यू इसमें देख रहे हो नहीं है, ये c का है, b का है नहीं, b का नहीं है, तो क्या आएगा 0/a, a की वैल्यू कितने यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पे +15 -15 कैंसिल आउट 0 = 0 को अगर 1 में डिवाइड करेंगे ये भी 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा LHS = RHS, ठीक है। अब हम सम गया, प्रोडक्ट का भी वेरीफाई करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा = c/a, अल्फ़ा कितने है प्लस का 15 मल्टीप्लाई में बीटा कितनी है -√15, ठीक है। और = कितना आएगा c/a, c पार्ट का ये c है, ये a है, c हमारा कितनी है -15, अपन में a कितनी है 1 है, ठीक है। अब पॉजिटिव इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। = यहाँ पे भी ये देखो -15 है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही -15 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा LHS = क्या हो गया RHS, ये तो हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और रह गया, कौन सा वाला रह गया, ये वाले रह गया लास्ट वाला, तो ये वाले हम करा देते हैं। 3x² - x - 4, ये क्वेश्चन नंबर 6 में है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4, ठीक है। अब बोलो इसको तोड़ना है, तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो
ये 4 को 3 में मल्टीप्लाई करो, 4 3 से 12 मतलब -12। मल्टीप्लाई करने में हमें -12 चाहिए और प्लस करने में कितनी चाहिए यहाँ पर देखो, ये -x, इसका मतलब -1 चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में -12 और प्लस करने में -1 चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले 3x² लिखते हैं। 3x² हो गया और माइनस में कौन कौन सी नंबर आएगा, -4x प्लस 3x। देखो 4 को 3 में माइनस करेंगे तो -1 आएगा और 4 को अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ रहा है, ठीक है। तो -4x प्लस 3x -4, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x -4, ये भी हो जाएगा 3x -4, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हो रहे हैं तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब आ जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा 3x -4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 = 0, x = -1। अब ये आएगा 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये मेरी अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू आ चुके हैं। तो मेरे अल्फ़ा कितना आएगा -1 और बीटा मेरे कितना आएगा 4/3। और वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा = फॉर्मूला क्या आएगा, -b अपन में अल्फ़ा कितनी है -1 है प्लस बीटा कितनी है 4/3 है। इसको कर दो प्लस करना तो आप लोगों को आते ही होंगे। तो ये मेरी आ जाएगा 1/3, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ -b के वैल्यू कहाँ है, b के वैल्यू देखो -1 और 3 है, ठीक है। तो ये आएगा -1, a की वैल्यू 3 है, माइनस प्लस, तो ये आएगा 1/3। अब देख सकते हो दोनों तरफ इक्वल होगा, तो LHS = RHS, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा = कितना आएगा, CY है। अल्फ़ा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई में 4/3, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 आएगा, = CY है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C कौन सा है, -4 और 3, ठीक है। तो यह आ जाएगा -4 और 3। आप देख सकते हो यहाँ पे भी दोनों वैल्यू इक्वल आ गए, तो यहाँ पे भी लिख देंगे LHS = RHS, ठीक है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया और फाइंड द रूट्स की वैल्यू भी निकाल लिए। हमेशा रूट्स की वैल्यू कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। आप इसको पहली बार में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप इसको पहले बार उतारेंगे, फिर आप रिवाइज़ करेंगे। जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह ये समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों।